Good afternoon to dear students. Today we continue our topic map reduce programming. Yesterday we have already started this topic and completed some basic topics related to the map reducing programming. Uh, uh, Today's topic is the today's contents map reduce introduction, map reduce concepts, understanding processing in map reduce framework and map reduce flow. बेसिकली जैसा कि आप लोग कल की क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज द बिग टॉपिक, है ना. तो इसमें 2 या 3 क्लासेस टोटल लगनी है इस टॉपिक के अंदर. आपके जैसा कि एज पर द syllabus of university, they have given only the map reduce programming, but in the map reduce programming a lot of topics covered. Okay, so we try to complete the all topics here in the map reduce programming. Okay, from yesterday classes we have I have introduced to you the map reduce operations. Okay, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैप रिड्यूस में आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं मैप रिड्यूसिंग में, उसको अभी हमको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है. तो इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले मैप रिड्यूसिंग की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसको कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रोग्रामिंग पर जा सकते हैं. कोई भी प्रोग्रामर को, कोई भी डेवलपर को अगर उसके रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पहले उस कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा. उस मैप रिड्यूस से रिलेटेड कर रहे हैं तो मैप रिड्यूस के सारे फंक्शंस आपको समझने पड़ेंगे, है ना. तो हमने कल की क्लासेस में मैप रिड्यूस के बारे में बताया था. ये सारी चीज़ें जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर हमने कंप्लीट किया था, है ना. फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोगों ने शो किया था. आई हैव शोन एन एग्जाम्पल जिसमें आप लोगों ने जो भी डेटा आपके पास मिल रहा है उस डेटा की मैपिंग कैसे करेंगे वो चीज़ अपन ने देखी थी. और उसमें अपन लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, जिसमें मैप फंक्शन एंड रिड्यूस फंक्शन, टू फंक्शंस आर यूज्ड. उन दोनों फंक्शंस को किस तरह से हमको यूज़ करना है की एंड वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में. तो मैपर क्या करता है, रिड्यूसर क्या करता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई थी कल, है ना. फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एक एग्जाम्पल, ओवरऑल मैप रिड्यूस वर्ड काउंट प्रोसेस. वर्ड की काउंटिंग करना है आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक टेक्स्ट फाइल है जिस टेक्स्ट में आपने डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स उसके अंदर दिए हुए हैं और आपको मैप रिड्यूसिंग का यूज़ करके वर्ड्स को काउंट करना है ना. तो उसकी स्टेप्स मैंने आप लोगों को कल समझाई थी कि जो भी टेक्स्ट हमारे पास आता है उसकी स्प्लिटिंग करते हैं हम लोग, मैपिंग करते हैं, सफलिंग करते हैं, रिड्यूसिंग करते हैं, देन वी गेट द फाइनल रिजल्ट. ओके, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है. इसके बाद इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इसमें था अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इन अ मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क. मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ प्रोसेसिंग होती है. क्या प्रोसेसिंग होती है कि यूजर रन अ प्रोग्राम ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, है ना, एंड प्रोग्राम सबमिट अ जॉब टू SDFS. देन जॉब कंटेंट्स, जॉब में क्या क्या होते हैं आपके, जो भी जॉब क्लाइंट के पास आता है उस क्लाइंट के पास आए हुए जॉब को आपको एग्जीक्यूट करवाना है. तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जॉब आता है उस जॉब में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इनपुट डेटा, मैप रिड्यूस प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. और ये इसके अंदर आपके 2 टाइप्स के ट्रैकर्स मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना. जॉब ट्रैकर का काम क्या होता है, टास्क ट्रैकर का काम क्या होता है, ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि व्हेनेवर वी स्टार्ट द प्रोग्रामिंग मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग, we will complete the programming, we will complete the program, we will write the code for the mapping and reducing. 2 functions आप लोग 2 functions के लिए implementation करना है, mapping and reducing, है ना. और ये मैपिंग और रिड्यूसिंग में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हम लोग डिफरेंट टाइप के
नोड्स हम लोग यूज करते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें एक क्लाइंट मशीन, एक होता है आपका सर्वर मशीन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन, या अपन मास्टर स्लैब भी बोल सकते हैं। तो ये इन सब पर कुछ एप्लीकेशंस या कुछ प्रोग्राम्स रन होते हैं, जैसे जॉब ट्रैकर और प्रोग्राम जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर के नाम से अपन जानते हैं। जॉब ट्रैकर रन होता है कहाँ पर होता है, सर्वर मशीन पर, और टास्क ट्रैकर कहाँ रन होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स क्लाइंट मशीन पर, है ना। तो तो इस तरीके से ये दोनों की फंक्शनिंग होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग इन अ मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, देखिए, एनी टास्क दैट डिडंट रिपोर्ट इन सर्टेन टाइम। देखिए क्या होता है, हमें कुछ कंडीशंस हमें सेट करनी पड़ेंगी अपने प्रोग्रामिंग में, मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग में, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हमें समझना जरूरी है कि जैसे जॉब ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर इज असाइन द जॉब्स टू द टास्क ट्रैकर। किसको असाइन करता है वो, टास्क ट्रैकर को जॉब्स असाइन करता है। अब टास्क ट्रैकर क्या काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या वो फेल हो गया है, तो जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो क्या करती है, अगर वो जॉब जो कि पर्टिकुलर नोड को दिया हुआ है, एनी टास्क, कोई भी टास्क जो कि हमने किसको दे के रखी है, किसी पर्टिकुलर नोड को, है ना, तो वो नोड हमने एक डिफॉल्ट टाइम सेट करके रखा है 10 मिनट्स। क्या टाइम सेट करके रखा है, 10 मिनट का हमने टाइम सेट करके रखा है। तो ये डिफॉल्ट टाइम में अगर वो फेल हो रही है, मतलब ये डिफॉल्ट टाइम से पहले ही अगर वो फेल हो रही है, मतलब इस टाइम तक मालूम पड़ रहा है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कनेक्शन या उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, या उसकी सर्वर मशीन से उस पर्टिकुलर नोड की कनेक्टिविटी एंड हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, किल्ड बाय टास्क ट्रैकर एंड रिपोर्टेड टू द जॉब ट्रैकर। तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को क्या कर दिया जाता है, उसको किल करने के बाद जॉब ट्रैकर को रिपोर्ट की जाती है ना। एक टाइम हमने डिसाइड कर रखा है, तब तक अगर उसका आउटपुट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो फेल हो चुका है ना। अब जॉब ट्रैकर विल रीचेबल एनी फेल टास्क विद इन डिफरेंट टास्क ट्रैकर। जब उसको लगता है कि एक रिसिड्यू क्या करता है ये जॉब ट्रैकर विल रिशेड्यूल एनी फेल टास्क, जो अब उसे लग रहा है कि यार कोई टास्क फेल हो गया है, किसी पर्टिकुलर नोड से वो काम नहीं हो रहा है, या उससे कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया है, या उससे कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जॉब ट्रैकर रिशेड्यूलिंग करता है ना। फिर देखता है कि ये जॉब किसको असाइन करना चाहिए। इफ टास्क ट्रैकर फेल्ड 4 टाइम्स, अब टास्क ट्रैकर को फिर असाइन किया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, तब भी अगर वो फेल हो रहा है, मतलब ऑल जॉब्स, जितने भी जॉब उसको दिए गए और वो 4 टाइम्स फेल कर दिए उसने, तो एनी टास्क ट्रैकर रिपोर्टिंग हायर नंबर ऑफ फेल्ड जॉब्स ऑन अ पर्टिकुलर नोड, है ना। तो टास्क ट्रैकर क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर नोड पर क्या हो रहा है, वो टास्क बार बार फेल हो रही है, तो तब क्या होता है, ब्लैक लिस्ट द नोड, वो पर्टिकुलर नोड को हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर नोड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर अपन लोग देखते हैं कि एक डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स आ रहे हैं, उनमें से एक जॉब के डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टीशंस कर दिए गए, पार्टीशंस करने के बाद छोटे छोटे जॉब्स बना लिए गए, है ना, छोटे छोटे फंक्शंस बनाए गए, पार्टीशन किए गए, और उनको डिफरेंट नंबर ऑफ नोड को असाइन कर दिया गया। तो हर एक नोड का अपना एक टास्क ट्रैकर होता है। अब उसको टास्क आया, उसने फेल कर दिया, फिर टास्क आया उसके पास, फिर फेल कर दिया, फिर टास्क आया, फिर फेल कर दिया, ऐसा अगर बार बार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर नोड को क्या कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है, सॉरी 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 सॉरी, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। उस पर्टिकुलर नेटवर्क से उसे रिमूव कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो अपन उसे क्या बोलेंगे, रिमूव मेटा डेटा फ्रॉम नेम नोड, है ना। अब जॉब ट्रैकर मेंटेन एंड मैनेज द स्टेटस ऑफ ईच जॉब, जितने भी नंबर ऑफ जॉब्स उस नेटवर्क पर रन हो रहे हैं, उन सबका स्टेटस जॉब ट्रैकर को मेंटेन करना पड़ता है। रिजल्ट्स फ्रॉम फील्ड टास्क विल बी इग्नोर, है ना। तो ये अपन ने क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग इन अ मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, ये कुछ
चीजें क्या होता है कि ये सब चीजें आपको ये कंडीशंस लगानी पड़ेंगी आपके प्रोग्रामिंग में, आपके फंक्शंस जो भी आप बनाओगे उसमें ये सब कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, है ना। अब देखिए मैप रिड्यूस जॉब सबमिशन फ्लो। मैप रिड्यूस में जॉब सबमिशन का फ्लो क्या होता है। जैसे हमने पैरेलली दो अलग अलग नोड लेके रखे हुए हैं, एक नोड ए और नोड बी, या नोड 1 एंड नोड 2, दो नोड हमने लेके रखे हुए हैं। दोनों नोड पैरेलली प्रोसेसिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इनपुट डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू नोड्स, है ना। फिर जैसे यहाँ पे डेटा एज अ इनपुट हमने दिया है इसको, तो फिर क्या हुआ, मैपिंग होगी आगे चल के कि ईच मैप टास्क वर्क्स ऑन अ स्प्लिट ऑफ डेटा। तो जो भी डेटा हमारे पास आया है नोड पर, है ना, उसको बाद में स्प्लिट किया जाएगा। कैसे स्प्लिट किया जाएगा, जो भी जॉब आता है उसे स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिट करने के बाद ये मैपिंग की प्रोसेस आती है, और मैपर क्या करता है, मैपर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का और मैपर आउटपुट इंटरमीडिएट डेटा, मतलब जो भी डेटा हमारे पास यहाँ से आया है उस डेटा पर मैपिंग की जाती है, और मैपिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट डेटा मिल रहा है यहाँ पर, है ना। एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन नोड इन अ सफल प्रोसेस, हम पहले पढ़ चुके हैं कि नोड 1 है और नोड 2 है, दो नोड हैं। दोनों नोड में जो भी डेटा आया उसकी स्प्लिटिंग करके उसकी मैपिंग की जा रही है। मैपिंग करने के बाद इंटरमीडिएट डेटा आया हमारे पास, और इस इंटरमीडिएट डेटा में ये इंटरमीडिएट डेटा है हमारे पास, और इसके बीच में सफलिंग हुई, इसका आउटपुट आगे चल के इसको भेज दिया गया, और इसका जो आउटपुट था वो इसको भेज दिया गया, ताकि बोथ नोड्स हैव द सेम इंफॉर्मेशन। इस नोड के पास भी सेम इंफॉर्मेशन है और इस नोड के पास भी सेम इंफॉर्मेशन। वो इसलिए इफ एनी वन नोड फेल ऑन द नेटवर्क दैट टाइम अदर नोड कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस नोड 1, है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए अपन ये सारी चीजें मेंटेन करके रखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये आपकी सफलिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गई आपकी, ये आपकी सफलिंग हो गई। अब सफलिंग करने के बाद इंटरमीडिएट डेटा ऑफ द सेम की गोज टू द सेम रिड्यूसर, है ना। तो ये रिड्यूसर के पास इंफॉर्मेशन चलेगी, इसका डेटा इसके पास चलेगा, इसका डेटा इसके पास चलेगा, इसका अपने पास तो है ही, इसका अपने पास तो है ही, लेकिन इसने अपना इसको दिया, इसने अपना इसको दिया, तो ये रिड्यूसर के पास पहुंच गई ये इन्फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट डेटा ऑफ द सेम की गोज टू द सेम रिड्यूसर। ओके, देन आपको क्या मिल रहा है, रिड्यूसर आउटपुट इज स्टोर्ड। फिर बाद में क्या होता है, देखो नोड 1 से ही कहानी स्टार्ट हुई, मैपिंग हुई, है ना, रिड्यूसिंग हुई, सफलिंग हुई, सब कुछ होने के बाद फाइनली जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को हमने नोड 1 और नोड 2 पर वापस स्टोर कर दिया। क्लियर। सो दिस इज द जॉब सबमिशन। ये क्या है, जॉब सबमिशन का फ्लो क्या होता है, उस फ्लो को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्लियर। है ना। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, मैप रिड्यूस फ्लो मैपर। मैप रिड्यूस फ्लो मैपर, मैपर का फ्लो क्या होगा, वही जो पहले अपन ने देखा वही चीजें हैं। इनको अपन फिर बाद में आगे चल के इनको समझना है कि इनपुट फाइल है आपके पास, एक इनपुट फाइल है, अलग अलग डेटा आपके पास है। ये डेटा का अपना एक फॉर्मेट होता है, जिसमें जो भी इनपुट फाइल आई उसको स्प्लिटिंग की जाती है, स्प्लिटिंग की जाती है, स्प्लिटिंग की जाती है। बड़ी बड़ी फाइल मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हडूप के बारे में मैंने बताया था कि हडूप इज सपोर्ट टू अस फॉर द बिग फाइल। नंबर ऑफ फाइल्स शुड बी लेसर बट देयर साइज मे बी ह्यूज साइज, मतलब ह्यूज साइज वाली फाइल, बिग स्टोरेज फाइल को हडूप सपोर्ट करता है। लेकिन फाइल कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो अब जब बड़ी फाइल आएगी, बिग फाइल आएगी, आपका बिग डेटा में जो डेटा आता है वो साइज, फाइल की साइज बड़ी होती है, और फिर उसको बाद में अपने स्प्लिटिंग करनी पड़ती है प्रोसेसिंग के लिए, छोटे छोटे पार्ट में किया करना पड़ता है। फिर जाके अपन लोग यहाँ पर एक रिकॉर्ड रीडर होता है, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। रिकॉर्ड रीडर की प्रोसेस होती है, और रिकॉर्ड रीडर होने के बाद आपकी मैपिंग स्टार्ट होती है। देखिए अपन को ऐसा लगता है कि इनपुट डेटा डायरेक्ट मैपर के पास चला गया, ऐसा नहीं है। इनपुट जो इनपुट से डेटा आता है उस डेटा को पहले स्प्लिटिंग होती है, देन रिकॉर्डिंग होती है ना, रीडिंग होती है, देन मैपर के पास पहुंचता है।
ये आपका हिडन पार्ट है जो अपन जनरली अपन इनपुट के बाद डायरेक्ट रिड्यूसर मैपर दिखा देते, है ना। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ दिखा है, इनपुट फाइल है, इनपुट स्प्लिट, इनपुट रिकॉर्ड, वही उसी चीज को अपन ने रखा है। मतलब वी आर टेकिंग हियर द फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2, दो फाइल अपन ले सकते हैं बाद में प्रोसेसिंग के लिए। तो ये मैप रिड्यूस फ्लो मैपर अपन ने देखा। फिर इसके बाद मैप रिड्यूस फ्लो सफलिंग, सफल एंड सॉर्ट। सफल और सॉर्ट क्या होता है? सफल तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। सफलिंग मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे नोड को और दूसरे नोड की इन्फॉर्मेशन को अपने को लेना, है ना, वो सफलिंग होती है। तो इसमें मैपर है। ये आपको मालूम है कि व्हेन ऑन द नेटवर्क डिफरेंट नंबर ऑफ मैपर्स आर अवेलेबल, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ मैपर 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ मैपर्स हैं हमारे पास। हर एक मैपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और बाद में यहाँ पे आके नीचे आके या नीचे आके इसका अपने फंक्शनिंग हुई, इसकी अपनी फंक्शनिंग हुई, इसकी अपनी मैपिंग हुई, इसकी अपनी मैपिंग, इसकी अपनी मैपिंग, देन उनका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट की सफलिंग उन्होंने की है बीच में यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द सफलिंग। कि आपने मैपर ने डेटा को एज अ इनपुट लिया। अब इससे पहले एक प्रोसेस क्या थी, ये इनपुट आया आपके पास, है ना, ये आपके पास इनपुट आया, इनपुट स्प्लिट हुआ, रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड रीडर प्रोसेस हुई, देन मैपर मिला, मैपर के पास डेटा पहुंच गया। अब इसका जो मैपर के पास डेटा आया तो उसने मैपिंग करना शुरू कर दिया। मैपिंग करेगा तो उस बीच में मैपर और रिड्यूसर, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और आपका ये ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। अब इसके बीच में क्या क्या होता है वो देखना है अपन को, है ना। इसके बीच में होती है सफलिंग एंड सॉर्टिंग, दो प्रोसेस होती हैं, सफलिंग एंड सॉर्टिंग, है ना। तो ये मैपर के पास जो भी इनपुट में डेटा आया उसके लिए वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट सेक्शन होता है ये, है ना। तो उसमें क्या करता है मैपर, पार्टिशनर, पार्टिशनर के थ्रू पार्टीशंस जो भी उसके पास अलग अलग पार्टिशनर आए, पार्टिशनर के क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हर एक के बारे में अपन को पढ़ना है। तो जो भी पार्टीशंस आपने किए उनके पार्टीशनिंग करने के बाद उनको आपने शेयर कर लिया अमंग द डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिशनर ऑफ देयर मैपर, है ना। तो इनको बाद में आपने इनके पार्टीशंस किए, देन इनको सफलिंग कर ली। सफलिंग करने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन को बाद में सफलिंग करने के बाद ये इंटरमीडिएट डेटा उनके पास आया और इसको उन्होंने रिड्यूसर को सेंड कर दिया, है ना। तो रिड्यूसर इस तरीके से क्या कर रहा है, इस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखेगा, बाद में रिड्यूसिंग की प्रोसेस होगी। तो ये मैपर और रिड्यूसर के बीच की प्रोसेस है पार्टीशनिंग। पार्टीशंस करना है, मैपर ने जो भी मैपिंग फंक्शन लगाया उसमें वो पार्टीशंस करेगा, फिर जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसकी सफलिंग होती है और सफलिंग होने के बाद रिड्यूसर के पास वो चीज़ स्टोर हो जाती है ना। तो ये अभी अपन को डिटेल में पढ़ना है, अभी आएंगी बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स दिख रहे हैं अभी, है ना। एक सेकंड। हाँ, तो अपन लोग क्या कर रहे थे अभी, मैप रिड्यूस फ्लो रीडर, है ना। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इससे रिलेटेड मैप रिड्यूस फ्लो। मैप रिड्यूस का फ्लो क्या होता है, मैपिंग और रिड्यूसिंग दो मेथड, दो फंक्शंस अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं और इनको जब तक नहीं समझेंगे जब तक आप प्रोग्रामिंग सेक्शन में नहीं पहुंच सकते। तो ये जो रिड्यूसर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, देखिए ये रिड्यूसर के पास आ गई इंफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये रिड्यूसर से स्टार्ट किया है। तो रिड्यूसर ने जो भी इंफॉर्मेशन को अपने पास लिया और लेने के बाद एक रिकॉर्ड राइटर यूज करते हैं हम लोग। अब सबके फंक्शन सबकी डेफिनेशन में आपको अलग से समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। तो रिड्यूसर क्या करता है, जो भी प्रोसेस करता है उसको, फिर इसके बाद उसी के अंदर एक रीड राइटर फंक्शन परफॉर्म होता है और देन वी गेट द आउटपुट। एक ये होता है। अब देखिए यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। एक मैंने कंप्लीट डायग्राम दिया है आपके लिए, मैप रिड्यूस, है ना। मैप रिड्यूसिंग किस तरह से होती है, देखिए सबसे पहले आपके पास आती है फाइल। ये देखिए ये फाइल आई है आपके पास, है ना। हमने दो नोड लेके रखे, नोड 1 एंड नोड 2। तो इसमें देखिए आपके पास फाइल आई है, इस फाइल से डेटा को एक्सेस किया गया इन इनपुट फॉर्मेट, वट एवर फॉर्मेट। तो वो डेटा हमारे पास जो आया है उस डेटा को हमने स्प्लिटिंग की है ना। क्या करिए, स्प्लिटिंग, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, उसको स्प्लिट किया है।
रिकॉर्ड रीडर, यहाँ पर एक रिकॉर्ड रीडर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। रिकॉर्ड रीडर यहाँ से डेटा को रिकॉर्ड रीडिंग की प्रोसेस करेगा, देन मैपर को वो प्रोसेस करा देगा, है ना। अभी मैं रिकॉर्ड रीडर वगैरह इनके सबके बारे में काफी डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों की, है ना, इसलिए डोंट वरी। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, फिर इसके बाद मैपिंग होगी। मैपिंग के बाद हम लोग पार्टीशनिंग, पार्टीशनर एक फंक्शन होता है जो पार्टीशनिंग करता है, देन सॉर्टिंग होती है ना, और देन रिड्यूसिंग, रिड्यूस की प्रोसेस होगी। यहाँ से इनपुट आया, यहाँ मैपिंग हुई आपकी, और मैपिंग होने के बाद यहाँ पर आपकी रिड्यूसिंग की प्रोसेस हो रही है, देन वी गेट द आउटपुट। देखिए इसमें यहाँ से ये फ्लो चल रहा है आपका, ये यहाँ तक आ रहा है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब अपने पढ़ना है। इसमें की एंड वैल्यू, ये दो चीजें अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैपिंग जब भी होती है वो किसके बेस पर होती है, की कॉमा वैल्यू, मतलब की फील्ड और उसकी डेटा वैल्यू, उन दोनों के बेस पर हम लोग मैपिंग करते हैं, है ना। केवी कैसे जनरेट होता है, रिकॉर्ड रीडर का क्या ऑपरेशन होता है, इंटरमीडिएट केवी पेयर्स क्या होते हैं, पार्टीशनर क्या होते हैं, शॉर्टिंग क्या होती है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट स्लाइड में नंबर बाय नंबर करते जाएंगे। सेम टू सेम वी हैव टेकन हियर द सेकंड नोट, वेयर फर्स्ट लोडेड फ्रॉम लोकल HDFS स्टोर, लोकल या SDFS, लोकल ड्राइव हो सकती है या SDFS हो सकती है, वहां से हम डेटा को एक्सेस करेंगे और बाद में वही सेम टू सेम प्रोसेस दोनों की चलेगी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर मैपिंग हुई, पार्टीशनिंग हुई, और पार्टीशनिंग होने के बाद इसका जो आउटपुट होगा नोड 2 का, उस आउटपुट को अपन ने किसको भेज दिया, ये देखिए इसके पास आ गया, नोड 1 के पास, और यहाँ का आउटपुट ये जा रहा है आपका इसके पास। दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया है यहाँ पर, है ना। ये होती है सफलिंग प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं, सफलिंग प्रोसेस अपन बोलते हैं, है ना। तो ये रिकॉर्ड रीडर के और वी वैल्यू के पेयर के बेस पे मैपिंग हुई, फिर इंटरमीडिएट के वी पेयर्स हमें मिल गया, फिर शॉर्टिंग हो रही है, रिड्यूसिंग हो रही है, फिर फाइनल के वी पेयर हमको मिल गया, और उस फाइनल के वी एस पेयर्स के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है वो राइट बैक टू लोकल HDFS स्टोर। HDFS में, लोकल HDFS में जाके आपने इसको स्टोर करा दिया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ना। अब इसको अपन को समझना है, कैसे समझोगे आप लोग, देखिए कुछ अपन जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जावा लैंग्वेज जो होती है, जावा लैंग्वेज में आप लोगों को पता है कि वी यूज द different, we import the different number of फाइल्स, है ना। जैसे पैकेज वगैरह अपन उसमें इंपोर्ट कराते हैं, देन उसके जो भी फाइल वगैरह इंपोर्ट कराते हैं, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो उसमें जब अपन हडूप की बात कर रहे होते हैं, हडूप के लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं इन द जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज में लाइब्रेरी फाइल्स पहले से ही बनी हुई हैं, है ना। org.apache.hadoop.config, है ना, org.apache.hadoop मैप रीड, है ना। तो ये किसके लिए होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए होती है ये वाली फाइल। ये मैप रिड्यूस जॉब और फॉर्मेटिंग के लिए होती है ये वाली फाइल, है ना। इसमें ये इतने सारे फंक्शंस यूज होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन, कॉन्फ़िगर टूल। इसमें सेकंड वाली फाइल में जॉब क्लाइंट, जॉब कॉन्फ़िगरेशन, मैप रिड्यूस बेस, मैपर, रिड्यूसर, फाइल इनपुट फॉर्मेट, फाइल आउटपुट फॉर्मेट, है ना, फाइल आउटपुट फॉर्मेट, टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट, टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट, आउटपुट कलेक्टर, रिपोर्टर, सो एंड सो। तो इस तरह से ये पर्पस होता है, ये फाइल को हमें इंपोर्ट कराना होता है, और उसमें इतनी सारी क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से ऐसी डेटा फाइल्स होती है। इसके बाद फाइल सिस्टम के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यूटिलिटीज़ के लिए ये यूज़ करते हैं, और नेटिव जावा के लिए ये इंपोर्ट अपन कराते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, मैप रिड्यूस एपीआई, एक ओवरव्यू हमने देखा। फिर इसी तरीके से मैप रिड्यूस एपीआई डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हडूप के लिए, मैप रिड्यूसिंग के लिए। बूलियन राइटेबल होता है एक, बाइट राइटेबल होता है, उसकी साइज होती है, फ्लोट राइटेबल 4 बाइट होता है, इंटीजर राइटेबल होता है एक 4 बाइट होती है, लॉन्ग राइटेबल होता है 8 बाइट होती है, टेक्स्ट 2 GB होता है। तो इस तरीके से ये सारी नंबर ऑफ डेटा टाइप्स अपन लोगों ने देखे कि राइटेबल रैपर क्लासेस फॉर जावा प्रिमिटिव्स, है ना।
अब देखिए, अब थोड़ा सा अपन समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा डीपली, है ना। जैसे आपने ये वाला डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में, मैंने इस डायग्राम का एक पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन इसमें लिया हुआ है, मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट। अब ध्यान से समझना, मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट क्या होता है ना। मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट, हाउ द इनपुट फाइल्स आर स्प्लिट अप एंड रीड इज डिफाइंड बाय द इनपुट फॉर्मेट। हमें जो भी फाइल आई है हमारे पास बिग डेटा की, उस फाइल को कैसे स्प्लिट करना है ना, एंड रीड करना है, दिस इज डिफाइंड बाय द इनपुट फॉर्मेट में इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है ना। क्योंकि अपने मालूम है कि जो इनपुट आया वो इनपुट को बाद में स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद रीड रिकॉर्डर अप्लाई करना है अपन को। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं इनपुट मैप रिड्यूस, है ना। तो इसमें इनपुट फॉर्मेट इज अ क्लास। इनपुट फॉर्मेट क्या है, जावा में एक क्लास है दैट डज द फॉलोइंग। क्या क्या करता है वो इनपुट फॉर्मेट, ये इनपुट फॉर्मेट जो है क्या करता है, सिलेक्ट द फाइल्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर इनपुट। इनपुट फॉर्मेट क्या करता है, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करता है ना। ये फाइल को सिलेक्ट किया इसने, है ना, ठीक है। डिफाइन द इनपुट स्प्लिट्स द ब्रेक अ फाइल, ये डिफाइन करता है, ये इनपुट क्या डिफाइन करता है कि जो भी फाइल को हमने यहाँ से एक्सेस किया है उस फाइल को क्या करना है हमको, डिफाइन द इनपुट स्प्लिट्स दैट ब्रेक अ फाइल। कैसे ब्रेक डिफाइन, कैसे ब्रेक करना है अपन को, है ना, कैसे स्प्लिट करना है। फिर इसके बाद प्रोवाइड्स अ फैक्ट्री फॉर रिकॉर्ड रीडर ऑब्जेक्ट दैट रीड द फाइल। ये इनपुट फॉर्मेट ही रिकॉर्ड रीडर फैक्ट्री क्या करता है, प्रोवाइड्स अ फैक्ट्री फॉर रिकॉर्ड रीडर ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड रीडर ऑब्जेक्ट को कैसे, फाइल को कैसे रीड करना है, ये हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट फॉर्मेट कर रहा है। इनपुट फॉर्मेट हमें रिकॉर्ड रीडर फैक्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, जो कि स्प्लिट की हुई हमारी फाइल के कंटेंट को रीड करने का काम करती है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को कि इनपुट फॉर्मेट में, इनपुट फॉर्मेट क्या करता है, हमें हमें क्या करता है, वो डेटा को, जो भी डेटा फाइल हमारे पास आई है उस फाइल को कैसे स्प्लिट करना है, ये प्रोसेस इनपुट फाइल में होती है। देन इनपुट फॉर्मेट इज प्रोवाइड द रिकॉर्ड रीडर फैक्ट्री which read the content of the big data file। क्लियर, इस तरीके से ये इनपुट फॉर्मेट का रोल होता है। देन वी कम्स टू द मैप रिड्यूस एपीआई इनपुट फॉर्मेट। अब आप जावा लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो इनपुट फॉर्मेट में क्या क्या होते हैं, है ना। जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इनपुट फॉर्मेट, टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट हो सकता है, की वैल्यू इनपुट, की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट हो सकता है, सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट हो सकता है, के और वी के फॉर्म में रहता है, की वैल्यू एंड डेटा डेटा वैल्यू। ये की वैल्यू है और ये डेटा की वैल्यू है ना। एन एल इनपुट फॉर्मेट होता है एक, है ना, इनलाइन फॉर्मेट, एनलाइन फॉर्मेट भी अपन बोल सकते हैं। तो ये सारे उसकी डिस्क्रिप्शन है उसकी, ठीक ना। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट क्या है, ईच लाइन इन टेक्स्ट फाइल इज रिकॉर्ड। की वैल्यू इनपुट फॉर्मेट में ईच लाइन इज रिकॉर्ड, फर्स्ट सेपरेटर डिवाइड्स ईच लाइन, है ना। इसी तरीके से सिक्वेंशियल फाइल फॉर्मेट में होता है ऑल इनपुट फॉर्मेट फॉर रीडिंग सीक्वेंस फाइल, है ना। एन लाइन, एन लाइन मतलब लाइक टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट बट ईच स्प्लिट इज गारंटीड न्यू लाइन जनरेट टू हैव एग्जैक्टली एन लाइंस सेट बाय, है ना। और उसके लिए ये फंक्शंस यूज होते हैं, ये की वैल्यूज होती हैं, मतलब ये पूरी डिस्क्रिप्शन है। आई विल सेंड यू दिस पीपीटी टू यू, देन यू कैन राइट इन योर कॉपी, योर notebook, okay। Now we have only the 4 minutes, so we will continue this topic in the next class, okay। This is the big topic, so this will be complete in within the 2 to 3 classes, 3 class, 4 class, okay। We will stop here. I explain you what we have today we complete.
we have start today's map reducing functions where सबसे पहले मैं आप लोगों को कहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज की क्लास के लिए। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में हम लोगों ने टास्क ट्रैकर और जॉब ट्रैकर के क्या रोल होते हैं उसकी कंडीशंस को हमने समझा था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क ट्रैकर हैं, एक जॉब ट्रैकर है, तो जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर को एक लिमिट देगा, एक नोट को एक लिमिट देगा कि इतने टाइम के बाद अगर आपका आउटपुट हमें नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फेल हो गया तो फिर हम दूसरे किसी अनदर नोट को वो सेम टू सेम जॉब असाइन करेंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशंस थी, या बार बार किसी नोड को जो भी जॉब हम नंबर ऑफ जॉब्स असाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ टास्क असाइन कर रहे हैं, अगर वो बार बार फेल हो रहा है, इसका मतलब वी विल ब्लैक लिस्टेड दैट पर्टिकुलर नोड। ओके, इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। फिर मैंने मैप रिड्यूस जॉब्स सबमिशन में आपको क्या फ्लो डायग्राम होता है वो मैंने आपको बताया, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा था कि मैप रिड्यूस फ्लो मैपर क्या होता है, उसके बारे में अपन लोगों ने देखा कि इसमें इनपुट स्प्लिट होते हैं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रीडर होता है, मैपर होता है। तो इसके अंदर का सेक्शंस अपन लोगों ने कंप्लीट किया है कि ये इनपुट फॉर्मेट के थ्रू इनपुट स्प्लिट और रिकॉर्ड रीडर प्रोवाइड किया जाता है इस डेटा को रीड करने के लिए, है ना। फिर इसके बाद मैप रिड्यूस फ्लो सफलिंग एंड शॉर्टिंग के बारे में अपन ने देखा था। अभी इनके बारे में काफ़ी डिटेल में अपन को समझना है, सेपरेट पार्टीशंस क्या होते हैं, ये और वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर हमने मैप रिड्यूस फ्लो रिड्यूसर अपन ने देखा था। फिर इसके बाद मैंने ये कंप्लीट डायग्राम आप लोगों को समझाया था ऊपर से नीचे तक कि इसमें क्या फ्लो होता है, कैसे डेटा इनपुट फॉर्मेट में आता है, स्प्लिटिंग होती है, रिकॉर्ड रीडर्स अप्लाई होता है ना, मैपर किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन पार्टीशनर, सॉर्टिंग, रिड्यूसिंग, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, है ना। फिर मैंने आपको जावा लैंग्वेज में बताया कि कौन कौन से फाइल्स को अपने इंपोर्ट करना पड़ेगा किन पर्टिकुलर क्लासेस और उसके इंटरफेसेस को यूज़ करने के लिए हडूप के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें वेरिएबल्स डिक्लेरेशन हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके हडूप में, आप लोग जो मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना उसके लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट क्या होता है, मैप रिड्यूसिंग का इनपुट फॉर्मेट क्या होता है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने इसमें देखी थी, है ना। इसके बाद इनपुट का क्या रोल होता है, इनपुट फाइल्स आर स्प्लिट अप इन रीड इन डिफाइंड बाय द इनपुट फॉर्मेट। इनपुट फॉर्मेट इज क्लास दैट डज द फॉलोइंग। हमने देखा था कि सिलेक्ट द फाइल्स, इनपुट का क्या रोल होता है, सिलेक्ट द फाइल्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर इनपुट, है ना। फाइल को सिलेक्ट करना, कहाँ से सिलेक्ट करना है, इस डेटाबेस से। फिर इसको डिफाइन द इनपुट स्प्लिट्स दैट ब्रेक अ फाइल, उसको इनपुट स्प्लिट को डिफाइन करना है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होनी है उस डेटा फाइल की, है ना। फिर प्रोवाइड अ फैक्ट्री फॉर रिकॉर्ड रीडर ऑब्जेक्ट दैट रीड द फाइल, है ना। तो ये भी रिकॉर्ड रीडर को भी कौन प्रोवाइड करता है, इनपुट फॉर्मेट। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन लोगों ने एक छोटा सा एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि इनपुट फॉर्मेट किस टाइप के होते हैं, टेक्स्ट इनपुट, की वैल्यू, टेक्स्ट इनपुट, सीक्वेंस, फाइल इनपुट फॉर्मेट एंड एन लाइन इनपुट फॉर्मेट, है ना। तो इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। क्लियर? ओके।